अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूँ सिद्रा और हम आज बनाने जा रहे हैं बहुत मज़े का आसान तरीन आलू गोश्त रेसिपी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपको चाहिए होगा हाफ़ के जी मटन और उसको आप ऐड कर लेंगे कुकर में। कुकर में डालने के बाद उसमें आप 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी के ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर प्याज ऐड करना है। याद रहे कि हम जो आलू गोश्त जब बनाते हैं शोरबे वाला, उसमें कम प्याज ऐड करना है, हमने छोटा प्याज ऐड करेंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर, वो भी 1 ही टमाटर डालना है। ज़्यादा अगर हम टमाटर प्याज डालेंगे तो हमारी रेसिपी मीठी हो जाएगी, शोरबा मीठा हो जाएगा। नमक डालेंगे 1 टीस्पून एज़ पर योर टेस्ट। ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल दें। लाल मिर्च डालेंगे हम 1 टीस्पून। इसमें हमने ग्रीन चिलीज़ का भी ऐड करना है तो इसलिए हमने रेड मिर्च कम डाली। हमने हल्दी डाली है इसमें 1/4 टीस्पून। और हमने इसमें हरा धनिया पाउडर डाला है 1/2 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको लगा देंगे कुकर हम लगाएंगे, वेट लगाएंगे और इसको हम वेट करेंगे तकरीबन 20 to 25 मिनट्स का कुकर चलने के बाद से। ठीक है, 25 मिनट हो गए। हम इसको खोलेंगे, हम कुकर हमने खोला है। हमने देखा है कि थोड़ा सा पानी है बीच में। हम दोबारा से चलाएंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे जितना हमें चाहिए ऑयल, कुकिंग ऑयल हम ऐड करेंगे। इसके ऊपर मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब ऐड किया और हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अच्छा जायका खाने का तब आता है तो आप इसको अच्छे तरीके से भूनें। इसको इतना अच्छे तरीके से भूनना है कि ऊपर तक इसका तेल गर्म खुला है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 आलू इस तरह के मीडियम कट किए हुए। इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे भून लेंगे और जब आपका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो आपने इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है गरम मसाला पाउडर का। इससे देग का टेस्ट आता है, ऐसा लगता है कि जैसे आप देग का खाना खा रहे हैं। और उसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड की, जिसमें से 10 से हाफ करके ऐड कर दिया। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब दोबारा से हम पानी डालेंगे तकरीबन 1 गिलास या 1 गिलास, जिस जितना आपको शोरबा रखना है उसके मुताबिक। और फिर हम लगा देंगे दोबारा से कुकर। तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरीके से गल जाए। अब हमने कुकर ओपन कर दिया है और आलू भी हमारे गल चुके हैं और हमारा आलू गोश्त रेडी हो चुका है और ऊपर आ चुका है। और ये आलू गोश्त तकरीबन बन जाएगा आपका समझें कि 35 मिनट्स के अंदर। तो आपके पास अगर टाइम कम हो और आपने जल्दी से कुछ खाना बनाना हो किसी मेहमान के लिए या अपने लिए तो आप ये आलू गोश्त ट्राई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल वालों को ये बहुत ही पसंद आया था। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।